सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेजर ब्लॉक्स। 3 मेजर ब्लॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जिसके कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम नहीं करता। अगर आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप टेक्निक्स कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, मेथड्स कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो जो पहला ब्लॉकेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा उसका, वो है आपका लैक ऑफ इनर कंट्रोल या लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, या इमोशनल बैलेंस की कमी। ठीक है, अगर इसको हम समझे तो इसका जो मतलब है वो है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, डेस्परेट हो जाते हो, पेशेंस नहीं रहता, बहुत डाउट्स आते हैं। ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत कम है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए आपको डर रहता है। ठीक है, आपके अंदर फियर है। अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपको डर लगता है कि ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो। ठीक है, तो किसी ना किसी तरह आपके अंदर वो इमोशंस हैं जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, जो आप ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके अंदर अनवांटेड इमोशंस एंड थॉट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये एक मेजर ब्लॉक है जिससे आप आउटकम्स या रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको अपने इमोशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़े, आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने इमोशनल बैलेंस जो आपका है उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम आपको शेयर करूँगी। आज हम सिर्फ ब्लॉकेजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा जो ब्लॉकेज है वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए, कोई भी चीज़ हो जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर आप जिम कर रहे हो, आप डाइट कर रहे हो, अगर आप 2-3 दिन करके छोड़ देंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। राइट, तो यू हैव टू बी सो कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। एक डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा जिससे आप अपने आउटकम्स को, अपने एंड रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर पाएँ। उसी तरह अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कॉन्शियसली उसको कंसिस्टेंट होकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंट होकर आपको डेली रिचुअल्स, टेक्निक्स हो, जो भी आप चीज़ करते हो जिसकी वजह से आपका माइंड पॉजिटिव रहे, वो चीज़ आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने 2 दिन अच्छे से किया, तीसरे दिन से आप वापस नेगेटिव हो गए, देन यू कांट मैनिफेस्ट द डिजायर्ड आउटकम। राइट, तो यहाँ पे लैक ऑफ कंसिस्टेंसी के कारण बहुत बार मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता, तो ये एक बहुत ही मेजर ब्लॉक है। ठीक है, अब जो लास्ट तीसरा ब्लॉकेज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो है डीप रूटेड सबकॉन्शियस बिलीव्स। ठीक है, देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इट्स ऑल अबाउट आवर बिलीव्स। जो हम बिलीव्स हमारे माइंड में रखते हैं चीज़ों के लिए, लोगों के बारे में, मैनिफेस्टेशन हो, विशेस हो, दुनिया हो, लाइफ हो, ठीक है, हमारा खुद का सेल्फ हो, उस सब के लिए हम जो बिलीव्स रखते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं, वही चीज़ हम मैनिफेस्ट करते हैं। इतना हमको समझना होगा। राइट, तो अगर आपके डीप रूटेड सबकॉन्शियस बिलीव्स नेगेटिव हैं किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको डीप रूटेड, जो शायद कॉन्शियसली आप इतने अवेयर नहीं हैं लेकिन आपको सबकॉन्शियसली नेगेटिविटी आपके अंदर है, चीज़ों के बारे में आप नेगेटिव सोचते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप कोई भी चीज़ करते हो आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं। राइट, जो भी आपने परसेप्शन बना के रखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम नहीं करता, या किसी पर्टिकुलर विश के बारे में मान लीजिए आपने एक बिलीफ बना दिया है कि ये विश जल्दी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत बड़ी विश है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल जल्दी मैनिफेस्ट नहीं होगी। राइट, जैसे कि मान लीजिए आप अगर सोचते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, या मुझे मैं ये डिज़र्व नहीं करता, या मेरे लाइफ में ये चीज़ तो नहीं होगी। बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं कि मेरा तो लक ही ख़राब है, या मेरे नसीब में तो ये चीज़ है ही नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें जब आप बोलते हो रेपिटेडली, उसको फील करती, तो वो आपका बिलीफ बन जाता है, और आपके बिलीव्स है वो डेफिनेटली आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आप यही बोलते रहेंगे कि मेरा नसीब अच्छा नहीं है, या मैं मेरे काम में अच्छा नहीं कर पा रहा, मेरी लाइफ में प्यार तो है ही नहीं, ऐसा सब अगर आप बोलेंगे, अगर मैं बीमार हूँ, ठीक है, मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो ये सारी चीज़ें आपके बिलीव्स बन रहे हैं धीरे धीरे, और फिर वो ही चीज़ बार बार मैनिफेस्ट हो रही है। तो इसीलिए आपको अपने बिलीव्स के ऊपर काम करना है, और उसके लिए जो बेस्ट वे है टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, वो है कि आप अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए एफर्मेशंस प्रैक्टिस करें, सबलिमिनल्स यूज़ करें, ताकि आप अपने बिलीव्स को
चेंज कर पाएँ, ठीक है। डिटेल वीडियो मैंने पहले जैसे बोला नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। फ़िलहाल हम यहाँ पे ब्लॉकेजेस के बारे में बात करने वाले थे। तो ये 3 ब्लॉकेजेस हैं जो मेजर ब्लॉकेज हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में। इसके ऊपर आपको ज़रूर काम करना है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, एक बार ज़रूर चेक करिए कि आपके इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में कहीं ये ब्लॉकेजेस आपको एक्सपीरियंस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस फिलहाल यही था इस वीडियो में एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।